कम से कम उनको एक आज इकबाल अंसारी को ये बात कहते हुए, जब इकबाल अंसारी कहते हैं कि रामलला के विराजमान होने के बाद जो अयोध्या बदला है, उस बदले हुए अयोध्या में मैं आज प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए तैयार हूं। अगर अगर पूरे अयोध्या में, फैजाबाद में किसी ने इसकी लड़ाई लड़ी थी तो इकबाल अंसारी के परिवार ने ये लड़ाई लड़ी थी। और आज भव्यता को देख के, अयोध्या के पुनर्निर्माण को देख के, वो इकबाल अंसारी के परिवार रामलला विराजमान के साथ साथ आज मोदी के स्वागत में यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये बात कहते हुए मीडिया से है। तो ये देखिए कि नैरेटिव क्या, आपने जो देश को, संस्कृति को आपने एक हाशिए पर डाला, तो जो सबसे पहला लिटिगेंट था वो स्वागत के लिए खड़ा है। यह बात इस वोट के और वोट के ये वोट बैंक की सियासत को समझना पड़ेगा कि आप अयोध्या को नहीं नकार सकते, आप श्री राम लला को नहीं नकार सकते, आप बीजेपी से, आपको पीएम मोदी से कोई बैर हो सकता है, लेकिन आपको भारत संस्कृति से बैर करेंगे तो वो दिखेगा। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और हलचल तमाम है, यहाँ पर लोगों के दिलों में बहुत कुछ है। क्या नजारा नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले चल रही है रही है और प्रधानमंत्री के साथ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ हैं अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लल्लू सिंह, जो तीसरी बार यहां से जीत की तिकड़ी बनाने के लिए प्रयास बीजेपी के उम्मीदवार पर। और ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी कितनी प्रसन्नचित हुई होगी जब इन तस्वीरों में दोनों तरफ न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि अयोध्या की आम जनता और यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए लोग जो दोपहर में कह रहे थे कि जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं दर्शन के लिए, रोड शो करेंगे, वो रुक गए। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितना प्रेम है आम लोगों में, जो इस बदली हुई अयोध्या के जरिए प्रदर्शित हो रहा है, जो इस भव्य प्रेम को सामने रखते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये इन तस्वीरों के जरिए एक संदेश भी दे रही है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या आए हैं, रामलला के दर्शन के बाद जनता से रोड शो के जरिए मुखातिब हो रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम वो दल हैं, उनके जो शीर्ष नेता हैं वो अयोध्या आने से बचते रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह का संदेश भी है कि देखिए तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता हैं आखिर वो कोई अयोध्या नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि अयोध्या और उसके आसपास की जो सीटें हैं, बगल में गोंडा है, अंबेडकर नगर है, बस्ती है, बाराबंकी है, इन सीटों पर भी देखें तो निश्चित तौर पर एक तरह से बीजेपी का 2014 से आप प्रदर्शन देखें तो बहुत शानदार रहा है। अंबेडकर नगर को छोड़कर आप देखें तो बीजेपी के खाते में सीटें आती रही हैं। तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि अवध और पूर्वांचल के इस मुहाने की सीट से एक संदेश जाए और उसका जो बीजेपी का जो प्रदर्शन है 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है, उस और बीजेपी आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पर अगले चरणों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक रोड शो जो आज हम अयोध्या में देख रहे हैं, जिसमें सड़कों के दोनों तरफ फूल वर्षा हो रही है। अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि तमाम कलाकार अयोध्या की संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए, अयोध्या की कला का प्रदर्शन करते हुए, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उत्साहित है अयोध्या की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अपने बीच आकर। और ये संकेत भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर नहीं जाने जाते और जिस विरासत के साथ विकास की चर्चा होती है उसके के तौर पर जाना जाता है। अयोध्या उसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जाता है, जहां 500 वर्षों का विवाद खत्म होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो तमाम चुनौतियां पार करते हुए आज हम भव्य राम मंदिर का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भव्य माहौल जिसमें हमने देखा है कि दुनिया भर में एक बड़े धार्मिक बीजेपी का ये दावा है कि आने वाले समय में जल्दी एक सबसे बड़े धार्मिक केंद्र के तौर पर अयोध्या स्थापित होगी और उसके संकेत हर दिन आने वाले यात्रियों से, हर दिन आने वाले दर्शनार्थियों से मिल रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ लल्लू सिंह है, बीजेपी प्रत्याशी है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए। तो ये भव्य तस्वीरें हैं अयोध्या से। हमने देखा था 22 जनवरी को भव्य तस्वीरें, और आज ये अयोध्या उत्साह से लबरेज नजर आ रही है, उस रोमांच से लबरेज नजर आ रही है। शैलेंद्र, आसपास के इलाके जो हम जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, कुछ जिलों का आपने जिक्र भी किया, वहां पर कितना बड़ा प्रभाव अब की बार के लोकसभा के चुनाव में पड़ने वाला है राम मंदिर बनने के बाद से, क्या नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अयोध्या में राम मंदिर एक आस्था का विषय रहा और बीजेपी लगातार ये कहती रही कि ये उसका एक संकल्प है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। और जब ये कहती थी कि मंदिर वही बनाएंगे, तो विपक्ष ये कहता था कि मंदिर लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और अब हम जानते हैं के पास हुई है कि वो जो कहती है उन वादों को, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए 100% प्रयास करती है। आप बगल में गोंडा सीट देख लीजिए, जहां से कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी के सांसद है, फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार अगर आप देखें 2019 और 2014 के चुनाव बीजेपी से जीत चुके हैं। उस सीट पर बीजेपी को लगता है कि बहुत फर्क होगा। और केवल आप अयोध्या और उसके आसपास की सीटें नहीं, इस पूरे रोड शो का या फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमने देखा है कि वो एक माहौल बना है पूरे देश में, जिसमें बीजेपी ये संदेश दे रही है कि देखिए, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने विरासत को संजोते हुए विकास की ओर आगे बढ़ती है। काशी विश्वनाथ में हमने देखा कि कॉरिडोर का जिस तरह से पुनर्निर्माण हुआ, तमाम हमने धार्मिक स्थलों के पर वहां आधारभूत ढांचे में बेहतरीन विकास होते हुए देखा है। तो वो एक संकेत है कि हम अपनी विरासत को, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अयोध्या तो विकास के लिए चर्चा में है। हमने तमाम लोगों से बात की कि अयोध्या में मुद्दा क्या है, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि अयोध्या में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर कितना और कितना तेजी से विकास हो रहा है। जो बदली हुई अयोध्या दिखाई देती है, उससे अयोध्या ही नहीं, आसपास के तमाम जिले, वहाँ एक सीधा एक तरह से संदेश जाता है। क्योंकि आप देखें, अयोध्या आने वाले जो लोगों की संख्या है वो केवल अयोध्या के पड़ोसी जिलों से नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेशों से, कई अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, और यहाँ से अयोध्या की जो तस्वीर है वो अपने जेहन में लेकर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर बीजेपी को लगता है कि जो एक तस्वीर अयोध्या की, उसके विकास की, उस मॉडल की, जिस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाते हैं, उसके बड़े केंद्र के तौर पर बीजेपी अयोध्या को सामने रखती है। उससे जनता निश्चित तौर पर ये मानेगी कि जो संकल्प बीजेपी करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उन संकल्पों को पूरा निश्चित तौर पर पास की सीटों पर बीजेपी मान जी। बगल में अंबेडकर नगर है, जहां पर पिछले चुनाव में बसपा ने ये सीट जीती थी। इस बार बसपा के उम्मीदवार बीजेपी में रितेश पांडे, और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित तौर पर वो सीट भी बीजेपी मान रही है कि इन चुनाव में उस पर सफलता हासिल होगी। तो ऐसे में क्लीन स्वीप की तैयारी है बीजेपी की, उसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर हमने देखा प्रभु श्री राम जब उनका संघर्ष चल रहा था, जब वो वनवास पे थे, उन्होंने पूरे समूचे भारत का भ्रमण किया। उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, जब से राम मंदिर बना और उसके पहले से जो कवायद हमने देखी, उसमें समूचे भारत को यहाँ से कनेक्ट करने की जो कवायद थी, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, और साफ तौर पर दक्षिण भारत को। तो कहीं ना कहीं अब की बार ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है इस बार के चुनाव में। डेफिनेटली। और आपने जब इस बात को, इतना बढ़िया इस बात को आपने रखा है सामने में, तो मैं आपको याद दिला दूं, वो 1991 की बात है शायद, कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, उस समय में मुरली मनोहर जो बीजेपी के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और मुरली मनोहर जोशी के साथ वो अयोध्या गए थे। और उस अयोध्या में जब रामलला विराजमान को टेंट में जाके उन्होंने दर्शन किया था, उस बारिश के उस समय में जब टेंट चारों बगल से झुक गया था, और भारत के आस्था और भारत के राम उस टेंट में बैठे हुए थे, तो मोदी ने उस दिन उसी दिन कहा था कि मैं फिर दोबारा अयोध्या उसी दिन आऊंगा जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और ये 22 जनवरी का वो दिन था जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में अयोध्या पहुंचे थे, और हम लोग उसके साक्षात्कार थे उस समय के, कि उस पल को हमने देखा था। तो ये आप जब अयोध्या को कहते हैं, तो ये बात जो शैलेंद्र बता रहे थे कि इसका सीटों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लोगों में इस बात की चर्चा तो आज जरूर बनी है। इस सारे इलाकों में जो बता रहे थे अभी शैलेंद्र या रामेंद्र बता रहे थे कि अम्बेडकर नगर से लेके, बस्ती से लेके, और गोंडा से लेके
उन सारे इलाकों में नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ उसके साथ साथ पूरे अवध रीजन में, उस रीजन में आप इतना तो लोग जरूर पूछेंगे कि अयोध्या में आपको विवादित जो आप सो कॉल्ड कहते हैं उनसे प्रॉब्लम थी, अयोध्या से क्या प्रॉब्लम थी? अयोध्या के विकास की धारा को एक तरह से वहां पे रोक दिया गया और अयोध्या तंग गलियों में एक सिमट के एक छोटा सा वो टापू यूपी में बन गया था। न कोई यहाँ कोई इंडस्ट्री थी, न कोई चहल पहल थी, वही साधु संतों का डेरा था, कुछ महंतों का आवास था। जब हम लोग अयोध्या आज से 15-20 साल पहले जाते थे और आज अयोध्या की जो भव्यता आई है, तो मैं एक फॉरेन जर्नल पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि भारत ने कैसे आज दुनिया को, अगर आप मक्का और वेटिकन सिटी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में एक आस्था का केंद्र बनता है और दुनिया भर के टूरिस्ट वहां पहुंचे हैं, तो भारत के लिए वो गौरव आज अयोध्या बनी है और भारत का वो गौरव आज रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बना है। जहां वो ये बात कहते हैं, फॉरेन जर्नल में वो बताता था कि आज से पहले कम से कम अयोध्या में 4 ढंग के होटल नहीं मिलते थे, वहां 25 अभी 5 स्टार होटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कम से कम वहां 150 ऐसे होटल के वहां पे प्लान में है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 22 जनवरी से अब तक जहां 2 करोड़ यात्री पहुंचे हैं, दुनिया के कम से कम 101 देश के फॉरेन डेलीगेट पहुंचे हैं। खुद शैलेंद्र ने स्टोरी की थी कल ही परसों में कि पाकिस्तान से 200 तीर्थ यात्रियों का दल कल अपने प्रभु रामलला के दर्शन करने आए थे। तो ये भारत की नहीं, भारत की आप एक बात करें, पूरे दुनिया की जो प्रवासी भारतीय है, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान, उनका परिचय अयोध्या में हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इधर इलेक्शन के बीच इलेक्शन में यहाँ आए हैं, तो लोगों को जरूर ये लगेगा कि ये मोदी है जिसने कहा अपने संकल्पों में, ये बीजेपी है जिसने कहा कि हम मंदिर वही बनाएंगे, तो उस जगह पे न केवल मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी करके दिखाया है। ये जो बीजेपी का अपना संकल्प है, यह बात कम से कम इस रोड शो में देखता है। और जब इस रोड शो में आप लोगों की भीड़ देखते हैं, लोगों की ये ललक देखते हैं, तो आपका लगता होगा कि बीजेपी की संकल्पों को लेके लोगों में एक विश्वास है, जो मोदी कहता है वो मोदी करता है। बिल्कुल विनोद जी, लोगों का भी ये मानना था कि जब राम जी आएंगे तो वो सारे कष्ट दूर कर जाएंगे, और यही कहीं ना कहीं यहाँ हो रहा है, क्योंकि अयोध्या को 22 जनवरी से पहले अगर हम देखें और उसके बाद 22 जनवरी के बाद हम देखें तो एक बड़ा परिवर्तन नजर आया है लोगों की जिंदगी में, लोगों की आय में, और साफ तौर पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी हम देखें तो उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में आज के समय में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये समझने की बात है गौरव की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, जो लोग कहते हैं ना सरकारी नौकरियों में नौकरी नहीं मिल रही है, लोग बेरोजगार है, वो पूछे अयोध्या में जब से योगी सरकार आई वहां से, भव्य राम मंदिर का निर्माण तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ था, लेकिन योगी जी के आते ही जो सीएम कभी वहां जाना नहीं चाहते थे, योगी जी के आते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने अयोध्या में जाके की। और आपको याद होगा जो दीपोत्सव शुरू हुआ था, उस दीपोत्सव में 30 लाख से 20 लाख से दीप जलाने का शुरू हुआ था प्रोग्राम, और वो दीपोत्सव सालों दर सालों बढ़ता गया। और आप देखिए कि वहां के सारे जो छोटे छोटे प्रजापति के समाज के लोग थे, कुम्हार के लोग थे, उन सारे विश्वकर्मा जो छोटे छोटे कारोबार के लिए जाने जाते थे, पूरे बस्ती से लेके अंबेडकर नगर जो शैलेंद्र बताते हैं, वो लोग महीनों 2 महीनों तक सिर्फ दिवाली के पहले वो दीप ही बनाते थे। तो ये रोजगार जो है वो लोगों को मिला है वहां सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद। आज ही मैं देख रहा था, तो आप ये देखिए कि अयोध्या में कितने लाखों के फूलों के कारोबार हो गया जो रोज का है वहाँ। तो आसपास के किसानों का कारोबार देखिए, यहाँ पे जो अन्नपूर्णा भंडार है वहाँ पे लाखों लोगों के लिए रोज खाना पकता है, रोज उनके लिए सब्जियां बनती है, इतने होटल हैं जो वहाँ लोग आ रहे हैं। और ये जो इकोनॉमी में जो सोशियो इकोनॉमिक में जो डेवलपमेंट लाया है, इसको अगर लोग वहां नकारेंगे तो यहाँ के लोग इसको कैसे विश्वास करेंगे गौरव? जो प्रति व्यक्ति जो जिसकी आमदनी वहां पे 100 रुपए नहीं होती थी, आज वहां लोग 1000 रुपए कमा रहे हैं, ये मैंने वहां आंखों से देखा है। तो ये बदले हुए हाल अयोध्या पे आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां हैं, तो ये नजारा जब आप देखते हैं, ये लोगों की भीड़ देखते हैं, ये अभिवादन देखते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि लोगों ने कहा कि यस मोदी है तो मुमकिन है।
बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम साफ तौर पर देख रहे हैं पुष्प वर्षा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रही है और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्षण भी हो जाता है। लोकसभा की दृष्टि से देखें और हम आम चुनाव की दृष्टि से देखें तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में पड़ेगा, और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जो कि अब की बार की कवायद है 400 पार का जो नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो अब की बार क्या लगता है 80 में से 80 सीटें या कुछ कम? देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें इस बार जीती जाए, और उसके लिए हमने देखा कि प्रमुख कई क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। और अब इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो रामपथ पर सुप्रीयो किला से आगे बढ़ते हुए हनुमानगढ़ी, उससे आगे बढ़ते हुए जो तुलसी सदन है, उसके बाद जो वीणा चौक है यानी लता मंगेशकर चौक, और उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ है। हम देख रहे हैं कि 2 किलोमीटर का पूरा ये रास्ता है रामपथ पर जिस पर रोड शो होना है, और इतना समय लग रहा है क्योंकि दोनों तरफ जनता खड़ी हुई है, अभिवादन कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पुष्प वर्षा से स्वागत कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी की अब एक रणनीति है। 2014 में ये वोट प्रतिशत के लिहाज से जो प्रतिशत हासिल किया था, उससे ज्यादा मत हासिल करने का एक लक्ष्य रखा था 2019 में, और तब सभी ने कहा था कि इतनी शानदार सफलता बीजेपी को पहले ही मिली है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी उस आंकड़े को भी आगे बढ़ा पाएगी? फिर हमने देखा कि 282 के आंकड़े से पार होते हुए बीजेपी 300 पार के आंकड़े पर पहुंच गई, और वोट प्रतिशत में भी, मत प्रतिशत में भी बीजेपी के अच्छा खासा इजाफा हुआ। उसके बाद आप देखें कि कुछ सहयोगियों ने साथ छोड़ा, लेकिन बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा गठबंधन बनाने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को साथ जोड़ा, ओम प्रकाश राजभर को वापस लाए, तो अनुप्रिया पटेल पहले से ही साथ है, संजय निषाद पहले से ही साथ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन हमने देखा है कि वर्ष दर वर्ष बढ़ी है। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, और बीजेपी की पूरी रणनीति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी अगुवाई में, उस पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जाए। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी काम किए हैं राज्य सरकार में, उसको भी बहुत प्रमुखता से कहा जा रहा है, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर जो उत्तर प्रदेश में एक शक्ति बरती गई है और प्रदेश में एक निवेश का माहौल बना है। अभी हाल ही में एक आंकड़ा है जिसमें जीएसटी राजस्व में हमने देखा है उत्तर प्रदेश ने चौथा स्थान हासिल किया है, यानी एक पायदान ऊपर आ गई है। तो तमाम संकेतक ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, यहाँ पर तेजी से निवेश आ रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश हवाई अड्डों के मामले में नंबर 1 है, राजमार्गों के मामले में नंबर 1 है, एक्सप्रेस वे के मामले, तमाम मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 जी उभरा है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी उसे राजनीतिक तौर पर जनता को बता रही है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से पूरे देश में जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम हुआ है, और पार्टी बीजेपी ने उसको जनता के बीच ले जाने का काम किया। इसलिए बूथ स्तर पर तमाम अभियान चलाए गए हैं। बूथ में हमने देखा है कि हर बूथ पर कहा गया है कि 370 मत बढ़ाने हैं, यानी 2019 के मुकाबले 370 मत और पाने हैं। उस रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि उम्मीदवार नहीं, कमल का फूल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये बहुत एक रणनीति है जिस रणनीति के तहत बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और देश में एनडीए के साथ 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ना चाहती है। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। रामेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामेंद्र का रुख कर लेते हैं। रामेंद्र, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कवायद थी, हम उसमें देख रहे हैं कि अब राम राज्य का जो स्थापना है वो भी और बड़ी होती हुए यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर हम कहें कि बदलाव की ये बयार बहुत कुछ कहती है, और अब की बार लोकसभा चुनाव में कितना असर इसमें देखने को मिलेगा? देखिए, गौरव जो क्या है, ये संस्कृति का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, और इसको उत्तर प्रदेश में समेटा नहीं जा सकता। जो दुनिया के साथ जुड़ता है, देश के तो सभी हिस्सों से जुड़ता है। यहाँ दक्षिण भारत से आने वाले जो दर्शक हैं, जो यहाँ श्रोतालु हैं, बड़ी संख्या में दक्षिण भारत से आते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक के जितने लोग सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग आते हैं, तो अगर उनकी आस्था का जो केंद्र है, उसका उद्भव, उसका विकास होता है, तो वो सारे जुड़ते हैं। और नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते हैं लोग? इसलिए कि वो सनातन धर्म की आस्था और संस्कृति को, भारत की जो मूल आस्था है, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बात अभी विनोद जी कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है,
आप लखनऊ से आइए, बस्ती से आइए, आप गोंडा से आइए, कितने होटल है आसपास की करीब 50-60 किलोमीटर के रेडियस में, वो पुल है, जितने ढाबे हैं वो पुल है, आप कहीं तुरंत चाय नहीं पा सकते ढाबों में, जितने कनेक्शन अयोध्या से जुड़ते हैं। तो आप जरा कल्पना करिए कि इस राम मंदिर से अयोध्या का कितना बड़ा डेवलपमेंट हो, उत्तर प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हो रहा, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितना धन आ रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये प्लानिंग के तहत हुआ है। ये तो हमारी आस्था संस्कृति का जो केंद्र है उसका उद्भव हो, उसका विकास हो, और यहाँ के लोग जो है उनको अवसर मिले उत्तर प्रदेश में, लोग देखें कि उत्तर प्रदेश कैसा है। उत्तर प्रदेश में दुनिया का पर्यटक आता है, राम मंदिर दर्शन करने आता है, तो देखता है कि कितना उत्तर प्रदेश बदला, जिसकी बात आप कर रहे थे। उस बदलाव का ही नतीजा है कि दुनिया का निवेश उत्तर प्रदेश में आकर्षित हो रहा है। दुनिया के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, आप देखो उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश बीच होता जा रहा है। तो दुनिया का जो निवेशक आएगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, भगवान राम स्थापित हुए। इसीलिए कहा जा रहा है कि भगवान राम के स्थापित होने के बाद उत्तर प्रदेश में रामराज्य की स्थापना हुई है। महिलाएं, आप देखिए वोट परसेंटेज महिलाओं को बढ़ रहा है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक योग महिलाएं भाजपा को इसलिए देना चाहती, कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है, वो चाहती है कि ये सरकारें बनी रहे। तो जो बात आप कर रहे हैं कि ये बदलाव है, और इस बदलाव का फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा और लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की कल्पना न उत्तर प्रदेश के लोगों ने की थी, न देश और दुनिया के लोगों ने की, उत्तर प्रदेश की तरह बदलेगा। इसमें प्रधानमंत्री का सहयोग है, प्रधानमंत्री के सहयोग के बिना ये ना राम मंदिर स्थापित हो सकता है, ना उत्तर प्रदेश में बदलाव देखा जा सकता है। तो दोनों चीजों के श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है और उसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल रामेंद्र, आप बहुत से लोगों से मिले होंगे, तमाम वोटरों से मिले होंगे, उनके मूड को भी टटोलने की आपने कोशिश की होगी। उनको क्या लगता है कि अब की बार जो पैरामीटर है वो किस ओर इशारा कर रहा है? और साफ तौर पर अगर हम देखें रामलला के दर्शन को लेकर और उनके मंदिर को लेकर, तो उसके बाद से उनको क्या लगता है कि उनके मन में क्या कुछ नजर आ रहा है? तो देखिए, पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश में दो जगह बटा है। एक से एक जो बाकी रहे वो चाहते हैं कि ये चुनाव जातियों में बच जाए तो उनका एडवांटेज हो। लेकिन आप कल्पना करोगे कि लोग प्रत्याशी का चेहरा नहीं देख रहे हैं। कल रोड शो में कानपुर से आज अयोध्या है, और दोनों जगह की स्थिति है कि लोग कहते हैं कि मोदी को वोट दे रहे हैं। यानी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, डेवलपमेंट का जो विजन है, जो उन्होंने संस्कृति को खड़ा करने की बात कही है, लोगों का गौरव बढ़ा है। जिसके बाद विनोद जी कह रहे थे लोग आत्मसम्मान जो उनका कमजोर हुआ था वो बढ़ा है। उनको लगता है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के जो आस्था है, जो संस्कृति है, उनको किस तरह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ाया गया, किस तरीके से हम अपनी आस्था का सम्मान कर पा रहे हैं, हमारी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर पा रहा है। यही अयोध्या की गौरव, उसका नाम नहीं लेना चाहती थी राजनीति, यही राम था जिनको काल्पनिक बताया जाता था, वो भी दौर हम लोगों ने देखा है। तो जो पराभव का दौर था, अब वैभव का दौर जो आया है, वो बदलाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। मैं फिर कह रहा हूँ कि अयोध्या को जो उत्तर प्रदेश में केंद्रित में किया गया, अयोध्या की जो 80 सीटें उन पर तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेटवर्क के माध्यम से देखे, राजनीति चाहे जो कर रहा हो, संगठन का जो बूथ का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं। नेतृत्व तो यहाँ मोदी जी का नेतृत्व तो पूरे देश में, योगी जी के काम का और योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में, ये जो चेहरे हैं ना, इनको कोई नकार नहीं सकता। लोग कहते हैं कि मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी के ऊपर तो इस तरीके से भ्रष्टाचार तमाम आरोप लगाते हैं, तमाम विपक्ष आरोप लगाता है, वो कहाँ ले जाएंगे? वो तो हमारे लिए कर रहे हैं, भाई की तरह खड़े हैं, पिता की तरह खड़े हैं, एक सुरक्षा की तरह खड़े हैं। वही आदत योगी जी जो उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों नेतृत्व है, ये महसूस कराता है लोगों को कि ये जो नेतृत्व है यही देश को आगे लेकर जाएगा, और कोई प्रत्याशी नहीं देखा। गौरव, विश्वास करिए, हमारी जितने लोगों से बात की है जी, कई जगहों पर प्रत्याशी बदले गए, उन्होंने कहा हमारे प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के लिए वोट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो उन्होंने नारा दिया है वो भी संभव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं करो। बिल्कुल रामेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी का ही रुख करता हूं। विनोद जी, हमने देखा कि लगातार जो कवायद बीते 10 सालों में देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद साफ तौर पर 2019 से लेकर 2024 का जो सफर है उसने तमाम कीर्तिमान हासिल किए हैं। चाहे हम बात समूचे पूरे भारत की कर लें, और इसके अलावा सिर्फ अगर हम उत्तर प्रदेश को लेकर चलें तो यहाँ भी हमने देखा है कि तमाम ऐसी योजनाएं, ऐसी परियोजनाएं चलाई गई जिससे लोगों को लाभ मिला, और सबसे बड़ा फैक्टर तो ये राम मंदिर ही साबित हुआ। गौरव, आज हम लोग अगर
ये दिव्य और भव्य, ये अलौकिक अयोध्या का ही आज हम लोग को चर्चा करें तो मैं समझता हूँ जी। कि लोगों को भी आज ललक अयोध्या को ही देखने के लिए होगा, जब वो लोग आज इस भव्य रोड शो का अभी अपने अपने घरों में बैठे होंगे और इस भव्यता को एक बार फिर 22 जनवरी के बाद निहार रहे होंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था, जो रामेंद्र अभी सोशियो इकोनॉमिक और जो सामाजिक समता समाज की बात कर रहे थे, तो अब अयोध्या आए हुए, राम मंदिर आए हुए जो लोग नैरेटिव दे रहे थे कि इसमें जो है दलितों को नहीं बुलाया गया, यहाँ पे आदिवासी को नहीं बुलाया गया, खुद प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति मुर्मू थी उनको नहीं बुलाया गया, और जब प्रेसिडेंट अभी पिछले हफ्ते जो वहाँ आई थी और भव्य रामलला के विराजमान के उस राम मंदिर में दर्शन की थी, तो ये सवाल तो अब उन लोगों से बनता था कि अब आप क्यों नहीं आए। उससे भी अलग बात है कि जब आप देखते हैं कि एक बार आके वो देखे राम मंदिर की उस भव्यता को, और उस भव्यता में सामाजिक सरोकार को और उस सामाजिक समावेश को जो राम के उस द्वापर के युग में था, जो राम के जो अपने दोस्त और अपने भक्त में थे, वहां पे कोई न जात थी, न पात थी, न कोई ऊंचा था, न छोटा था, उसमें केवट भी था, माझी भी थी, सबरी भी थी। वो सारे समाज आपको अयोध्या के रामलला विराजमान के उस प्रांगण में मिलेंगे, जहां माता सबरी मिलेंगे, वहां निषाद राज मिलेंगे, वहां वो जो भी आप ये देखेंगे कि सुग्रीव मिलेंगे, वो सारे जो सामाजिक कल्पना को द्वापर में इस बात को राम एक अपनी को स्थापित किए थे राम राज में, वो पूरे राम राज के उस वैभव को आप अयोध्या में रामलला के उस मंदिर में आप देखेंगे। तो ये भव्यता को, ये सारे चीजों को जब आप वहां जाएंगे तो आपका वो नैरेटिव फेल हो जाएगा कि अयोध्या में अमिताभ बच्चन आए, अंबानी आए, अडानी आए, ऐश्वर्या राय नाच रही थी। तो कम से कम जब आप ऐसे नैरेटिव देते हैं इस भव्यता के को लेके, तो शायद आप पे लोग मजाक कर रहे होंगे। ये बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए। राहुल गांधी को ये भी समझनी चाहिए कि यही अयोध्या है जहां राजीव गांधी 1985 में अपने ये पहली बार वहां से अयोध्या से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। तो वो जो कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को क्या हो गया है, जो हर बात में वो सेकुलरिज्म देखने की बात करता है, वोट बैंक देखने की बात करती है, और वो कांग्रेस आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण निमंत्रण मिलने के बाद भी उसको ठुकराती है। तो लोग पूछेंगे कि मोदी से आपका विरोध हो सकता है, बीजेपी से विरोध हो सकता है, राम से आपको बैर क्यों है, जो इस देश की परंपरा की, इस देश की संस्कृति की एक पहचान है, और वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो ये चीजें पॉलिटिक्स में जब आप इस बात को नैरेटिव में लाएंगे तो इसको लोग रिएक्ट करेंगे, और ये रिएक्शन जो है कम से कम आपको देखना होगा कि यूपी नहीं पूरे भारत के लोगों में कई पीढ़ियां खप गई थी इस रामलला विराजमान की पुनर्स्थापना के लिए, इस राम मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए, और लोगों ने अपने पैसे से, अपने चंदे से इस भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। सरकारी सहयोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बात हो, या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की बात हो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं रामपथ की बात हो, ये यूपी सरकारें और मोदी सरकारों की तरफ से हुई है। बाकी राम मंदिर का एक एक पैसा यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी शारीरिक श्रम, अपनी क्षमता से दान देके इस मंदिर की भव्यता को लौटाया है। तो ये मंदिर समाज का है, ये मंदिर उस पुरुषत्व का है जो 500 साल तक अपनी कई पीढ़ियों को खो दिया था, और उसकी भव्यता लौटी है। आज उसके बीच में जब नरेंद्र मोदी है, तो उस भव्यता के स्वागत में जो लोगों की कतारें आप देख रहे हैं, हुजूम चलते हुए देख रहे हैं, तो ये एक गौरव, एक पहचान भारत की जुड़ी है, जो प्रभु राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जो उनकी संस्कृति का लगाव है, और वो संस्कृति की पहचान है, वो धरोहर उनको मिला है। तो विकास के साथ विरासत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्लोगन है, तो लोग चाहे वो बनारस काशी कॉरिडोर को देखें, प्रभु रामलला विराजमान के इस राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के विकास को देखें, वो उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को देखें, देश के अलग अलग हिस्सों में देखें, तो ये गौरव जो भारत को हासिल हुआ है, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल हुआ रहा है, जो न कभी हुआ और न कभी होगा।
और इस विभवता को, इस विराट वैभव को जो भारत ने पाया है, वो पूरे देश और दुनिया में एक भारत के प्रति लोगों का आकर्षण हुआ बढ़ा है। ये जीवंत भारत को आज जो देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से भी आते हैं, या नेपाल से भी आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, या मैक्सिको से आ रहे हैं, थाईलैंड से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लोग आ रहे हैं। तो ये जीवंत भारत, राम के उस भारत, राम की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम की उस भारत में वो जो जीवंतता आई है, सांस्कृतिक गौरव का वो गुणगान जहाँ पे पढ़ा है, उस भारत के जीवंत भारत का साक्षात्कार यहाँ की भीड़ को, यहाँ रामलला के दर्शनार्थी को, यहाँ के आसपास लोगों के चेहरों पे आपको साफ दिख रहा है। गौरव, बिल्कुल। विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख कर रहा हूँ। शैलेंद्र, साफ तौर पर एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने देखा राम मंदिर को लेकर, और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब से मुखर होकर लगातार इस मुद्दे को उन्होंने उठाने की कोशिश की थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो छवि, उनका वो चेहरा जो सबके सामने नजर आ रहा है, आज उसमें एक बड़ा सुकून नजर आ रहा है, बड़ी शांति नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, उस संघर्ष में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। गौरव, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो, ये पार्टी के लिए एक आस्था का विषय था, एक संकल्प था, ये राजनीति का विषय नहीं था। और जब वो सपना पूरा हुआ है, ऐसे समय में पूरा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद ये पहला चुनाव है जब ये बीजेपी कह रही है कि वो जो संकल्प करती है उसका पूरा करने का 100% प्रयास करती है। और निश्चित तौर पर जब ये आज रोड शो हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए लालायित अयोध्या की या फिर यहाँ पर आई जनता को देख रहे हैं, तब ये भरोसा दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश की जनता का कि एक ऐसे नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत हुई है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और साथ ही साथ आस्था के साथ विकास की जो बात बीजेपी करती है, उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। आज देखिए, दुनिया, जिसका जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र कर रहे थे, कि दुनिया देख रही है कि भारत अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपने वैभव को सहेजते हुए आगे बढ़ रही है। काशी का विश्वास कॉरिडोर हो, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर हो, अयोध्या में हम देख रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, तो ये दिखाता है कि अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरों का बीजेपी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से विकास हो रहा है। और देखिए, इससे धार्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पर हम देख रहे हैं कि अयोध्या हो, उज्जैन हो या फिर काशी हो, वो दुनिया के मानचित्र पर और मजबूती से उभर कर आ रहा है। क्योंकि आप तमाम उन देशों को देखें, उनसे तुलना करें कि वो देश, कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटन पर निर्भर है। यानी दुनिया भर से जो पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं, उससे एक बहुत बड़ा राजस्व उस देश को हासिल होता है। भारत जहाँ